ज्ञानदीप ITI में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है आपके एक महत्वपूर्ण टॉपिक लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट के बारे में अध्ययन करेंगे। शॉर्ट सर्किट, ठीक है। शॉर्ट का मतलब समझ ही रहे हैं, शॉर्ट हो जाना। कहीं से सर्किट जो है दो वायर्स आप में या कहीं ग्राउंड से शॉर्ट हो जाए तो शॉर्ट का सीधा सा मतलब होता है जो पथ है वो छोटा हो जाना। पथ जो है वो छोटा, शॉर्ट का मतलब क्या है, लघु है, मतलब पथ जो है छोटा हो जाना। यानी सामान्य परिपथ प्रतिरोध की तुलना में ऐसी स्थिति में जब शॉर्ट सर्किट होगी तो प्रतिरोध का मान शून्य हो जाएगा या बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। यानी सामान्य जो है परिपथ प्रतिरोध की तुलना में ऐसा पथ जिसका प्रतिरोध शून्य हो जाए या लघु हो जाए या अत्यंत कम हो जाए तो वह जो है आपका लघु परिपथ या शॉर्ट सर्किट कहलाती है। जैसे यहाँ पर आपको एनिमेशन में देख सकते हैं कि इसका अगर वास्तविक परिपथ देखा जाए तो आपका इस बैटरी से जुड़ा हुआ ये बल्ब है जिसे जलना चाहिए था, ठीक है, जलना चाहिए था, लेकिन इसमें बीच से शॉर्टिंग हो गई है। शॉर्टिंग होने की वजह से जो बल्ब रेसिस्टेंस उत्पन्न करता रहा है वह रेसिस्टेंस अब हो जाएगा यहाँ के लिए 0, यानी अब यहीं से इधर आ जाएगा और यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस हो गया आपका 0। इसका रेजिस्टेंस तो अपना रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया 0 और इस बैटरी के लिए हो गई शॉर्ट सर्किट। अब ऐसे में जो है प्रवाह जो है, धारा का प्रवाह I का मान जो है बहुत काफी बढ़ जाएगा। क्यों? धारा का प्रवाह जैसा कि आप जान ही रहे हैं V इक्वल होता है IR, यानी I इक्वल होता है V/R। अगर यहाँ पर 1.5 वोल्ट की ये बैटरी दी गई है तो इस रेसिस्टेंस या आप बल्ब के जो प्रतिरोध है, बल्ब का जो प्रतिरोध है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर धारा का मान क्या होगा, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस अधिक है तो धारा जो है कम होगी, रेजिस्टेंस अधिक है तो धारा में अवरोध अधिक होगा, या आप भली भांति पहले से ही जान रहे हैं। और यहाँ पर तो ये हो रहा है कि सर्किट सीधे जुड़ जा रही है। सीधे जुड़ जाने की वजह से यहाँ पर जो धारा रेजिस्टेंस से होकर के आगे बढ़ती वह सीधे चली आ रही है यहाँ पर। यानी यहाँ ये धारा को रोक सकता था लेकिन शॉर्ट होने की वजह से नहीं रुका। यहाँ रेजिस्टेंस हो गया 0 और रेजिस्टेंस हो गया 0, जैसा कि आप कह रहे हैं I इक्वल V/R। अब V/R का मतलब R हो गया 0 और धारा हो गई आपकी इनफाइनाइट। मतलब अगर वोल्ट 1 भी है तो 0 की भाग आप देते रहिए, ठीक है। 0 की 1 में भाग उतनी बार जाएगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते, इनफाइनाइट बार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर धारा का मान जो है वो बहुत काफी बढ़ जाएगा और करंट जो इधर से जानी थी शॉर्ट होते ही लघु पथ पा जाती है और धारा यहाँ से यहाँ चलने लगती है, ठीक है। धारा का प्रवाह इस तरह से होने लगता है। अब इसका नुकसान क्या होता है? सबसे बड़ा नुकसान, जैसे ही धारा बहाव बढ़ेगा यानी धारा का मान बहुत काफी बढ़ जाएगा, तार में घर्षण अधिक होगा, तार पर जो है इसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ेगा। हीट यहाँ पर आपकी उत्पन्न हो जाएगी, तारों में जो है हीट उत्पन्न हो जाएगी, तार गल सकते हैं, वायर्स जो है गल करके ब्रेक हो सकते हैं। अगर ये नहीं ब्रेक होंगे तो बीच में लगी डिवाइस जो है ये आपकी जल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको बहुत काफी मात्रा में अचानक धारा मिल जाती है, ठीक है। या हो सकता है कि आपका इस बैटरी पर यहाँ पर जहाँ स्रोत है यहाँ पर बहुत काफी तीव्र गति से धारा प्रवाह होने की वजह से ये खुद का खुद जो है डैमेज हो सकती है। क्यों? क्योंकि धारा का प्रवाह यहाँ पर बहुत काफी हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपकी इसमें होती है। कहने का मतलब ये है कि लघु परिपथ के कारण धारा में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण श्रेणी क्रम में जुड़े हुए जो उपकरण है आपके या जो पथ है वो ध्वस्त हो सकते हैं,
ठीक है, शॉर्ट सर्किट के कारण। ठीक है, और ये आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ दिख रहा है ना, जिसमें जो है आपका बल्ब जो है ये श्रेणी क्रम में ही जुड़ा हुआ है। अगर ऐसे लिया जाए तो एक डिवाइस है, उसके बाद ये, तब कहीं इधर प्रवाह होता, लेकिन शॉर्टिंग के चलते रास्ता शॉर्ट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे में जो है आप इसको आगे देख सकते हैं कुछ उपकरणों के साथ, कुछ और चीजें यहाँ पर देख सकते हैं जो शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड है। इस फिगर में आप यहाँ पर क्या पाते हैं, एक एम्पियर मीटर आपने लगा दिया है और एक बैटरी आपकी लगी है जो कि 12 वोल्ट की है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लगाए हैं, फ्यूज लगाए हैं। ठीक है, फ्यूज लगाए हैं और आपका जो है अगर यहाँ पे हम शॉर्ट कर देते हैं, यहाँ शॉर्ट कर देते हैं, तो शॉर्ट करने की वजह से जो धारा का प्रवाह है वो इधर ना जा करके शॉर्ट से हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट से हो जाएगा और ऐसे में इस प्रतिरोध का मान जो है, इस प्रतिरोध का जो है महत्व खत्म हो जाएगा। यहाँ पर जो है शॉर्ट होने की वजह से जो ये 10 ओम का प्रतिरोध मार्ग में दिखता, यहाँ पे अब वो हो जाएगा 0 ओम का, 0 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रास्ता इसके लिए शॉर्ट हो गया है। ठीक है, और शॉर्ट होते जो है यहाँ पर धारा का प्रवाह जो है अपने आप बढ़ जाएगा, इसमें एम्पियर जो है धारा बढ़ी हुई दिखाने लगेगा। ठीक है, एक तो आपका ये शॉर्ट का हो जाता है। ठीक है, दूसरा शॉर्ट का स्थिति आप उसको भी देख लीजिए। अगर यही फिगर कुछ इस तरह से हो जाए, कुछ इस तरह से हो जाए, 12 वोल्ट की बैटरी से आप जोड़े हैं, फ्यूज लगाए हैं, एम्पियर मीटर लगाए हैं, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 10-20 ओम का रेजिस्टेंस है और 30 ओम का रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक शॉर्टिंग हो जाती है। तो जो धारा का प्रवाह यहाँ होगा वह ऐसे होकर के यहीं से लौट जाएगा और यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस जो है वो आपका हो जाएगा 0। क्यों? वायर का ही जो रेजिस्टेंस है वही रह जाएगा। इन रेजिस्टेंसों का प्रभाव आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इनका प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि धारा इधर आपकी प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस प्रभाव नहीं डालेंगे, रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा और धारा अचानक से बहुत काफी मात्रा में बढ़ जाएगी। ये डिवाइस आपकी डैमेज हो सकती है, लेकिन उससे डैमेज होने से पहले फ्यूज आपका उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो है आपका एक शॉर्ट सर्किट की एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने है। ठीक है, कहने का मतलब लघु परिपथ के कारण धारा में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण श्रेणी परिपथ में जितने भी परिपथ हैं, ये वायर्स जो लगे हुए हैं, ये वायर्स खुद उड़ सकते, जो ट्रैक हैं वो खुद उड़ सकते हैं हीट हो करके। ठीक है, ये सब चीजें आपकी इसमें आती है। बढ़ी हुई धारा परिपथ के घटक, यानी जो भी आपके परिपथ के पार्ट्स हैं, अवयव हैं, उनकी बात करें, या शक्ति के स्रोत। शक्ति के स्रोत क्या है आपका? ये है, ये जो है आपका शक्ति का स्रोत है। इमेज दूसरी आ गई है। ठीक है, यहाँ पे जो ये है आपका, ये शक्ति का स्रोत है, ये आपका उसका घटक है परिपथ का, जो कि फ्यूज है। ठीक है, ये क्षतिपूर्ण हो सकते हैं, क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, जल सकते हैं। इसमें चालक में, यानी कि जो वायर्स है, कंडक्टर्स है, इसमें बहुत काफी उष्मा हो सकती है, हीट हो सकता है, और घरों में अगर ऐसा हो रहा है तो उस स्थिति में घरों में आग लगने का डर हो जाता है। बचने के लिए क्या करें? बचने के लिए यही तरीका है कि आप जो है फ्यूज लगा दीजिए। ठीक है, फ्यूज लगा दीजिए, या आप जो है एमसीबी लगा दीजिए। ठीक है, एमसीबी का प्रयोग कर दीजिए, तो भी आप जो है इससे बच सकते हैं। वैसे में क्या, जैसे ही धारा का प्रवाह यहाँ बढ़ेगा, फ्यूज जल जाएगा या एमसीबी गिर जाएगी, यानी कट हो जाएगी। इस तरह से फ्यूज, एमसीबी या सर्किट ब्रेकर, दूसरे जो सर्किट ब्रेकर हैं उनका प्रयोग करके जो है, सर्किट ब्रेकर यानी कि परिपथ भंजक जो है, उनका प्रयोग करके हम इसका समाधान कर सकते हैं। इस तरह की समस्या से निजात पा सकते हैं। ठीक है,
अब बात हम करते हैं कि शॉर्ट सर्किट का हम पता कैसे लगाएं। शॉर्ट सर्किट का पता लगाने के लिए यानी लघु परिपथ संसूचक जो है यानी डिटेक्टिंग शॉर्ट सर्किट, ठीक है, डिटेक्टिंग शॉर्ट सर्किट यानी शॉर्ट सर्किट का हम पता कैसे लगाएं, ठीक है। वो आपका जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, ये आपका जो है 12 वोल्ट की बैटरी है, स्विच हमने ऑन की, ये आपका लगा हुआ है फ्यूज और एम्पियर मीटर से होके जा रहा है, ठीक है, और यहां से हमने कर दिया शॉर्ट, ठीक है, ये हमने कर दिया शॉर्ट। इसका शॉर्ट होते ही पहली बात एम्पियर का मान तो बढ़ जाएगा, क्यों, रेजिस्टेंस का लोड 10 ओम का घट गया। हालांकि ये रेजिस्टेंस प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर शॉर्ट करने से ये रेजिस्टेंस काम करेंगे, क्योंकि यहां से पथ इसको शॉर्ट मिल गया, ये मिल गया करंट के लिए, यहां से नहीं जाएगी, ठीक है। तो यहां पर अगर हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करके इस टर्मिनल पर रेजिस्टेंस के इस और इस टर्मिनल पर जो विभवांतर है वो मापें, तो यहां पर वोल्टेज आपको क्या दिखाएगा, 0, ठीक है। यहां पर जो है वोल्ट मीटर इंडिकेट करेगा वोल्टेज को 0, क्योंकि सर्किट जो है वो आपकी हो गई है शॉर्ट, ठीक है। तो वोल्ट मीटर का प्रयोग करके हम जो है यानी वोल्ट मीटर के माध्यम से हम इसको माप सकते हैं शॉर्ट सर्किट के केस में, ठीक है। अगर यहीं पर दूसरी चीज होती है, वोल्ट मीटर से हो गया और लॉजिक कहती है कि जो है इसकी धारा भी बढ़ जा रही है, शॉर्ट सर्किट में धारा भी बढ़ जा रही है, तो दूसरा तरीका पहचानने क्या हो गया, एमीटर जो आपका है अगर धारा अधिक दिखा रहा है तो उस स्थिति में भी हम मान लेते हैं कि सर्किट जो है आपकी क्या है, शॉर्ट। यानी एमीटर अगर धारा अधिक बता रहा है तो शॉर्ट सर्किट है, जो सामान्य धारा होनी चाहिए उससे अधिक, काफी अधिक हो गई, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस का प्रभाव नहीं रह गया, मतलब सर्किट कहीं ना तो कहीं से शॉर्ट हो गई है, ठीक है। और अगर वोल्ट मीटर दोनों टर्मिनलों के बीच रेजिस्टेंस पे अगर हम वोल्ट मापे 0 दिखा रहा है, तो जायज सी बात है यहां पर कहीं ना तो कहीं से शॉर्टिंग हो गई है, या यही शॉर्टिंग जो है हम यहां कर देते हैं, यही शॉर्टिंग हम उठा करके यहां कर देते हैं, तो आप जो है इन रेजिस्टेंसों के बीच विभवांतर माप लीजिए, इसके बीच माप लीजिए, यहां माप लीजिए या यहां माप लीजिए, हर जगह पर वोल्ट मीटर जो है 0 दिखाएगा। क्यों, क्योंकि आपका धारा प्रवाह यहां से होने लगा है, ठीक है। जैसा कि आप जानते ही हैं V इक्वल होता है IR, वोल्ट मीटर तब दिखाएगा जब I का मान इधर जाएगा, I तो हो गई 0 और उसमें R का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू हो जाएगी 0। यानी अगर 10 ओम की बात करें, यहाँ पे धारा जब नहीं आ रही है तो 0 गुणे 10 करिए, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वोल्ट 0। यहाँ पर 0 गुणे 20 कर दीजिए, वोल्ट क्या हो जाएगा, 0। यानी यहाँ पर भी I नहीं है, धारा नहीं है, गुणे 30 करिए ओम, ये वोल्ट आ गया, तो क्या आएगा, 0 वोल्ट, ये आपका आ जाएगा। अगर जो कंपोनेंट्स है या फिर जो उसमें लगे हुए कंपोनेंट्स है उनके बीच विभवांतर 0 दिखा रहा है, तो मतलब सर्किट जो है आपकी शॉर्ट है, ठीक है। तो ये आपका जो है शॉर्ट सर्किट से संबंधित थियरी रही, ठीक है। और इसको बचाने के लिए शॉर्ट सर्किट्स को जो है इससे सुरक्षा पाने के लिए वही है कि परिपथ में जो है आप फ्यूज लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं शॉर्ट सर्किट का नजारा क्या हो सकता है, ठीक है, कि शॉर्ट सर्किट के चलते जो है विस्फोट की स्थिति हो सकती है, और जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं शॉर्टिंग हो रही है, अंधेरा छा जा रहा है, लेकिन यहाँ की जो शॉर्टिंग, यहाँ की शॉर्टिंग में अंतर है। यहाँ पे आपके डिवाइस के पास देख रहे हैं जैसे शॉर्ट हो रहा है डिवाइस के पास, वो फ्यूज उड़ रहा है। अब फ्यूज उड़ने की वजह से चारों तरफ का करंट जो है वहीं ब्रेक हो गया, रुक जाता है शॉर्ट होने से, बाकी डिवाइसेस सुरक्षित हो जाती, केवल फ्यूज उड़ रहा है ना। फ्यूज को लगा करके आप समाधान पा सकते हैं, लेकिन यहाँ के केस में शॉर्ट होते ही तुरंत जो है वायर गल के अलग हो गया। शॉर्ट होते ही आप देख सकते हैं किस तरीके से गल के अलग हो रहा है, और ये जो है डिवाइस के लिए काफी घातक भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो ये आपका रहा शॉर्ट सर्किट।